वेलकम बैक दोस्तों। पिछले सीजन में हमने आपको दिखाई थी तीर्थन वैली की कहानी, जहां रिवरसाइड रिसोर्ट, हिडन वाटरफॉल्स और पेट्स के साथ हमारी यादें बनी। और अब शुरू हो रहा है पेट फ्रेंडली डायरीज सीजन 2 नैनीताल ट्रिप। इस बार हम निकले हैं डीप मॉनसून सीजन में, जहां सफर के हर मोड़ पर कुछ नया एक्सपीरियंस था। कभी तेज बारिश, कभी हल्की फुहार और चारों तरफ से बादलों में घिरे पहाड़, एकदम सिनेमैटिक वाइब्स। ये ट्रिप भी 100% पेट फ्रेंडली है, जहां हमारे साथ हमारे डॉग्स भी रोड ट्रिप एंजॉय कर रहे हैं। और सबसे खास बात, ये पूरा व्लॉग रिकॉर्ड हुआ है इंस्टा 360x4 कैमरा और आईफोन से, ताकि आप हर एक एंगल और हर एक वाइब को महसूस कर सकें। कलाढूंगी के रास्ते पर निकलते हुए हम गुजरे मिनी बफर जोन के बीच से, जहां नेचर और वाइल्ड लाइफ का असली रंग दिखता है। ये सिर्फ एक जर्नी नहीं, बल्कि एक मॉनसून एडवेंचर है जो अभी शुरू हुआ है। तो दोस्तों, अब शुरू होती है हमारी नैनी लेक ड्राइव। अब अगर बात करें नैनीताल की, तो ये जगह आज के समय में काफी क्राउडेड हो चुकी है। मॉल रोड पर ट्रैफिक जाम इतना ज्यादा रहता है कि कई बार घंटों लग जाते हैं आगे बढ़ने में। ऊपर से यहाँ पार्किंग चार्जेस 1000 रुपए तक लिए जा रहे हैं, जो ट्रैवलर्स के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। और सच कहूँ तो यहाँ के कुछ लोग अच्छी टोन में बात भी नहीं करते। लेकिन वहीं उत्तराखंड पुलिस यहाँ वाकई बहुत मददगार है। हर जगह उनकी गाइडेंस और सपोर्ट से सफर आसान हो जाता है। इस सफर को हमने और भी स्पेशल बनाया है इंस्टा 360x4 कैमरा से शूट करके। इस कैमरे की सबसे बड़ी खासियत है, आप हर एंगल, हर मोशन और हर मोमेंट को एकदम 360 डिग्री व्यू में देख सकते हो। कभी कार के ऊपर से, कभी विंडो के पास से, तो कभी पीछे बैठे हमारे पेट्स का एंगल, सब कुछ एक ही कैमरे से रिकॉर्ड हुआ है। ये एक्सपीरियंस वाकई कमाल का है।
इसी वजह से हमने सोचा कि भीड़ से थोड़ा दूर रहना ही सही रहेगा और इसलिए चुना भवाली में बना एक खूबसूरत रिसोर्ट, जहां पूल वाइब्स हैं, बांस की कॉटेजेस हैं और चारों तरफ सिर्फ शांति और नेचर का साथ। अब आप हमारे साथ चलिए, क्योंकि अगले ही मोड़ पर शुरू होने वाला है इस रिजॉर्ट का असली एक्सप्लोर। जैसे ही हम भवाली रिजॉर्ट पहुंचे, सबसे पहले हमारी नजर गई सीधे पूल पर और सोचा क्यों न शुरुआत यहीं से की जाए। तो बस एंट्री मारी पूल वाइब्स में। इसी दौरान हमने इंस्टा 360x4 कैमरा से अलग अलग एंजल्स कैप्चर किए, पानी के अंदर से, ऊपर से और आसपास के माहौल से। ये कैमरा वाकई हर पल को सिनेमैटिक बना देता है। लेकिन जब हमने इधर उधर नजर डाली तो देखा कि एक गेस्ट हमें कैमरे में हेलो कर रहे हैं। हमने भी मुस्कुराकर उन्हें नीचे बुला लिया और फिर वापस पूल की तरफ निकल पड़े। यहीं पर हमारा भगीरा सबसे ज्यादा खुश दिख रहा था। लीश ओपन करके वो एकदम फ्रैंकली पूरे एरिया में घूम रहा था और उसे देखकर हमें भी अलग ही सुकून मिल रहा था। पूल से थोड़ी ही दूरी पर बिल्डिंग रूम्स बने थे। यहीं पर हमने कुछ शॉर्ट्स यूट्यूब के लिए और कुछ रील्स इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए शूट करना शुरू कर दिया, ताकि आप सब तक भी ये वाइब्स पहुंच सकें। कुमाऊं के लोग भी सच में दिल के बहुत साफ होते हैं। दो बातें हुई और लगा जैसे सालों पुरानी जान पहचान हो। फिर मैं भगीरा को लेकर अपने बैंबू कॉटेज की तरफ निकला। पूल से जितनी दूरी पर बिल्डिंग रूम्स हैं, उतनी ही दूरी पर हमारा कॉटेज भी है। जैसे ही अंदर गए तो देखा कि रूम्स एकदम साफ सुथरे हैं और पूरी तरह से पेट फ्रेंडली बनाए गए हैं। हमारे डॉग्स जिस तरह खुलकर खेल रहे थे, उससे साफ झलक रहा था कि उन्हें यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। फिर हमारी मुलाकात हुई एक गेस्ट से, जिनका नाम है अमर चावला। बातचीत में उन्होंने बताया कि वो अक्सर अपनी फैमिली के साथ घूमते फिरते रहते हैं। बाकी उनकी बातें आप उन्हीं के मुंह से सुनिए। हाय गाइस, तो हम लोग आए थे नैनीताल घूमने के लिए। हम अपने बगीरा को भी साथ लेके आए थे। प्रॉमिस रिजॉर्ट में रुके, ठीक
ठीक है। यहाँ पे थोड़े से एक यहाँ पे रूल्स है कि अगर आप कोई पेट लेके आ रहे हैं तो आपको बैम्बूज कॉटेज लेने पड़ेंगे। इनकी प्रॉपर्टी में पेट्स अलाउड नहीं है, ठीक है। तो बाकी चीज़ें भी है। अब यहाँ पे आने का कैसे रास्ता है, कैसे नहीं है, वीकेंड का आपका प्लान बन रहा है, यहाँ पे बैठे हैं, मैं आपसे बताता हूँ कि यहाँ पे आने का एक ईजी वे बताएंगे, बिल्कुल, ठीक है। आओ, कैसे आया जाए इस रिजॉर्ट में? पहले सबसे पहले इस रिजॉर्ट का नाम बताओ। इस रिजॉर्ट का नाम थोड़ा सा मुश्किल है। फोसोस तो मिस्टी मैंने तो पहले मॉस्को चिकना बोल दिया था। नहीं, थोड़ा सा वो इंग्लिश नाम है, तो अंग्रेजी उसमें में थोड़ा हार्ड टाइट है, पैक के बाद फोक्सोसो मिस्टी ऑक। ओके, ये आपको पड़ता है भोवाली में। ओके, तो नैनीताल से ये जो रिजॉर्ट है ये नैनीताल से 10-11 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। लेकिन नैनीताल की जो भीड़ है उससे बहुत अच्छा है। हाँ, जैसे मॉल रोड वगैरह पे थोड़ा आप देखोगे कि ये तो है। एक खुला सा आपका वातावरण है। हम लोग जो शहर से आते हैं, दिल्ली से आते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, तो हम अगर भीड़ में जाते हैं तो हमें नहीं लगता कि हम इतनी दूर आए किस लिए। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे जो फील है, स्विमिंग पूल है, पहाड़ है, आबो हवा बहुत अच्छी है, देख रहे हैं फूल तो ग्रीनरी जो है, और फिर आप अगर उसमें 2 या 3 दिन के लिए यहाँ पे आते हैं, हाँ। तो 2-3 दिन आपको बड़े अच्छे तरह काफ़ी देर तक याद रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। हम यहाँ पे आते रहते हैं। तो इसके आने के लिए क्या है कि अगर आप दिल्ली से आते हो तो आप जैसे नैनीताल के लिए आते हो, आप आए पहले हल्द्वानी आए, फिर काठगोदाम आए। हाँ जी, तो जैसे ही आप थोड़ा सा और आगे आओगे तो 2 रास्ते हैं, एक नैनीताल की तरफ जा रहा है, एक भोवाली की तरफ जा रहा है। ओके। तो भोवाली मंडी बहुत मशहूर है, ये उसी में पड़ता है। ये बहुत दूर नहीं पड़ता, किसी Okay. जंगल के इलाके में नहीं पड़ता, ये शहर के बिल्कुल नज़दीक पड़ता है। लेकिन आप जैसे इसके अंदर आओगे ना, तो आपको ये फील आएगा जैसे आप बहुत ही किसी मतलब ऐसी जगह आए हो जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, जी बिल्कुल, पॉल्यूशन कम है, पार्किंग बहुत अच्छी है, जी। रूम्स बहुत अच्छे हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके पास पेट है हाँ तो उसके लिए आप एक कॉटेज ले सकते हो। यहाँ पे बिल्कुल, कॉटेज अवेलेबल है, तो उसमें आप पेट को साथ में, जैसे आप देखोगे कि ये पेट देखो क्या आराम से बैठा है। हाँ, ये हमारे साथ ही है, बिल्कुल घूम हाँ। रहा है। ठीक है गाइस, इसका नाम बगीरा है। और सबसे मेन चीज़ जो पूछनी थी, हमारे जैसे दर्शक कोई भी देख रहा होगा, इस जगह पे आने के लिए सबसे बेस्ट मौसम कौन सा है? देखो, इस यहाँ पे आने के लिए बेस्ट मौसम सर्दी का भी है, ओके, बारिश के बाद का भी है, और गर्मी में भी है। ऐसा ओके, नहीं, गर्मी में इसलिए आते हैं कि जैसे आप शहरों में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आप यहाँ पे इवनिंग और नाइट का जो एंजॉय कर सकते हो ज़्यादा अच्छा। एसी रूम है, सब कुछ है। वैसे तो यहाँ एसी की जरूरत हाँ, नहीं रहती, जरूरत नहीं लेकिन है। रूम वगैरह में Obviously। आपको कोई ये नहीं कि गर्मी, आप जो इवनिंग और नाइट का है ना, वो यहाँ पे बहुत अच्छा आप एंजॉय कर सकते ये हो। तो- अगर आप सर्दी में आते हो तो जैसे आप घर में आप बैठते हो, दिल्ली में हो या कहीं भी हो, आपका मन करता है कि चलो थोड़ा सा धूप में बैठे, तो आप दिन में यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप बारिश के मौसम के बाद आते हो, जैसे हम इस टाइम का मौसम चल रहा है, अब ये सितंबर जो अगस्त का लास्ट है, तो इसमें आपको चारों तरफ हरियाली मिलेगी। आप उधर अगर दिखाओ तो देखो हाँ, बादल कैसे आप, बिल्कुल बिल्कुल। आप एक बार हमारे दर्शक हाँ, अगर देखें ना, आप जैसे ये जो है ये इसी मौसम में मिलेगा आपको। तो हमें ये मौसम बहुत अच्छा लगता है। सही। जो बारिश है वो आती है, आती जाती रहती है, लेकिन बारिश के बाद जो पहाड़ों का मौसम होता है वो बहुत बढ़िया होता है। हाँ, तो मतलब अगर जैसे मान लो कि कोई यहाँ पे आ रहा है, जैसे ज़्यादातर लोगों की होती है, मैंने एक अपने दर्शकों की एक चीज़ एक और सॉर्ट कर दी। कई लोग प्लान बनाना चाहते हैं बट उनके पास गाड़ी नहीं होती, है ना, तो हमने खुद कार रेंट पे ली। कार रेंटल है NCR कार ड्राइव, आप खुद ड्राइव करके आइए, बहुत नॉमिनल चार्जेस से स्टार्ट हो जाता है और बहुत अच्छे हैं सब। आपको गाड़ी भी बहुत बढ़िया मिलेगी, मतलब सारे वेरिएंट अवेलेबल है, आपको जो चाहिए आप बुक करो। छोटा सा एक जो भी चार्जेस होते हैं वो है, और आप उसमें अपना सिक्योरिटी जमा कराओ, वो सिक्योरिटी रिफंडेबल होती है, वहाँ से बुक करो, गाड़ी उठाओ और अपना प्लान बनाओ। यार इतनी अच्छी वाइब क्यों मिस करनी है? वीकेंड का प्लान मिस नहीं होना चाहिए। और ज़्यादा मतलब दूर भी नहीं है ना, कितना है यहाँ, कितना किलोमीटर? ये 320 किलोमीटर के करीब दिल्ली से पड़ता है। हाँ, बहुत है, अपन दिल्ली वाले तो वैसे ही पहुँच जाते और हैं। आजकल तो वैसे हाईवे बन गए हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ड्राइविंग में भी इतनी कोई दिक्कत नहीं है। और जो नहीं आना चाहते खुद ड्राइव करके भी, उनको भी कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आप काठगोदाम तक आप ट्रेन पे आ जाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। काठगोदाम जैसे उतरोगे आप, तो आपको हर फैसिलिटी मिल जाएगी वहाँ पे। वो आपको यहीं छोड़ देंगे, अगर आपने नैनीताल जाना तो छोड़ देंगे, यहाँ आना तो छोड़ देंगे। ओके, तो वैसे मतलब आप मतलब किस लिए आए थे यहाँ पे वीकेंड हम लोग आए थे, मेरी बेटी का बर्थडे था, ओके, तो हम वो बर्थडे मनाना चाहते थे थोड़ा सा ऐसे, और तो हमने
दिन में बहुत अच्छा पूल पे अपना पहले स्विमिंग की एंजॉय किया, उसके बाद बर्थडे मनाया, वो साथ ही बैठे हैं। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग थे जो मतलब यंग लोग आए हुए थे, तो वो सब फ्रेंड्स बन गए, तो सबने मिल के बर्थडे उसका मनाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो और अच्छा हो गया बर्थडे। और मतलब इतनी प्यारी जगह हो तो यार बर्थडे मनाना होए, मतलब मैं कह रहा हूँ यार ऑसम फील है यार यहाँ पे। आप अगर जैसे उधर की साइड भी एकदम क्लाउडी हो रहा है पूरा, हाँ, ये इसी मौसम में होता है। मजेदार है यार बहुत, मतलब वाइब मिस नहीं होनी चाहिए, कर दो बस। अगर आपका प्लान बन रहा ना, गाड़ी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, चीज़ें मतलब अवेलेबल है, तो आप आइए, वीकेंड का प्लान बनाइए, एंजॉय कीजिए लाइफ को। और बाकी चीज़ें सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जस्ट फॉलो। आओ बगीरा। तो दोस्तों, दिन का अंत हम कर रहे हैं भगीरा को लीश पर लेकर वापस अपने कॉटेज की ओर चलते हुए। पूरा दिन पूल वाइब्स, बैम्बू कॉटेज और नए दोस्ती के साथ एकदम यादगार रहा। हमारे पेट्स जितनी खुशियां यहाँ महसूस कर रहे हैं, वही इस ट्रिप की असली पहचान है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि पेट फ्रेंडली डायरीज सीजन 2 का अगला एपिसोड और भी खास होने वाला है। कल हम निकलेंगे मुक्तेश्वर की तरफ, जहां आपको दिखाएंगे सनसेट पॉइंट की खूबसूरती और वहां की अद्भुत शांति। तो जुड़े रहिए हमारे